तो बच्चों अब स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग करने के हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली। अब देखो ध्यान से एक चीज समझना, हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। ट्रांजेक्शन वर्ड आपको पता ही है क्या होता है। जैसे कि हमने रॉ मटेरियल परचेज करा, ठीक है, फिर हमने गुड्स सॉरी फिर हमने हम जो सामान अपना प्रोड्यूस करते हैं, जो बनाते हैं, जैसे कि हम मान लो कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि हमारा कप्स का बिजनेस है, तो हमने कप्स कितने बेचे, कितने कप हमारे रिजेक्ट होके वापस आए जिनमें कुछ दिक्कतें थी, ठीक है, हो गई होंगी टेक्निकल एरर। फिर कुछ स्क्रैप भी निकला होगा तो वो हमने स्क्रैप भी सोल्ड आउट किया होगा। तो बच्चों बिजनेस के अंदर तरह तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये जो सारे ट्रांजेक्शन होते हैं ना हमारे बिजनेस के अंदर, उनको अकाउंटिंग क्या हेल्प करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है उनको एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने का। ठीक है, किस तरह से हेल्प करता है, उनको हेल्प करता है एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने का, मतलब पूरा एकदम सिस्टम से, परचेस इधर, सेल इधर। तो जो भी सारी चीजें हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं ना, वो हम अकाउंटिंग की हेल्प से ही करते हैं। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। देखो ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है इट इज नेसेसरी टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये जरूरी है कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के हम पर एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो, एज इट बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटीज टू रिमेंबर सच लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब बच्चों ये पॉसिबल ह्यूमन के लिए, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम दिन के अंदर 1000 या 100 ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो महीने के अंदर कितनी हो गई, 30 × 100, 3000 ट्रांजेक्शन हो गई। तो ये हमारी कैपेसिटी के बाहर है कि हम इनको याद रख सकें। ठीक है, ये हमारी कैपेसिटी के बाहर है कि हम इनको याद रख सकें। skipping the records of any of the transaction may leads to erroneous and faulty results। ठीक है, अगर हमने एक ट्रांजेक्शन भी अपनी रिकॉर्ड नहीं करी ना, तो जो भी उसकी रिजल्ट है ना, पूरा का पूरा बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन जो वे है वो पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, जिससे हम बिजनेस में लॉस सफर करेंगे। ठीक है, तो जरूरी है कि हर ट्रांजेक्शन का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना मैंडेटरी है ये, ताकि जो भी हमारे बिजनेस की जो भी फंक्शंस हैं वो अच्छे से हो सके। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। मतलब क्या है, जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस हो रहा है हमको बिजनेस में, उससे हम अकाउंटिंग से हमको वो सारा पता पड़ जाता है। जैसे कि देखो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड वी नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड, एक साल बाद जब भी हम अपना रिकॉर्ड्स बनाते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो ये जरूरी है कैलकुलेट करना कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फॉर दिस पर्पस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। और इसीलिए हम क्या बनाते हैं, अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। क्या बनाते हैं हम, अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ मच ऑफ गुड्स हैव बीन परचेज। ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है कि हमने कितने गुड्स परचेज करे हैं, एंड सोल्ड, और कितने बेचे हैं, एक्सपेंसेस खर्चे इनकर्ड, एंड अमाउंट अर्न ड्यूरिंग अ ईयर, और हमने कितना एक साल के अंदर अमाउंट अपना कमाया है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है अपना, असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। अब देखो, असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड इज नॉट एनफ। केवल प्रॉफिट और लॉस निकालना ही काफी नहीं है। प्रोप्राइटर ऑल्सो इंटरेस्टेड, प्रोप्राइटर कौन होता है, जो बिजनेस को चला रहा है, ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज और हर फर्म। और उसको ये भी जरूरी है कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। वैल्यू ऑफ असेट, असेट की क्या वैल्यू है हमारे, हम पे लाइबिलिटीज ओड, मतलब हम पे कितनी लाइबिलिटी है, कितनी उधारी है लोगों की। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज कैपिटल, जो कैपिटल वो बिजनेस में लगा रहा है। कैपिटल का मतलब बच्चों जो पैसा वो बिजनेस में लगाकर स्टार्ट कर रहा है, जो पैसा बिजनेस में लगा रहा है वो हमारी होती है कैपिटल। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज और हर कैपिटल, मतलब उसकी कैपिटल बढ़ रही है, ये कम हुई है। दिस पर्पस इज सर्व्ड बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, और इस पर्पस के लिए हम अपनी बैलेंस शीट को बनाते हैं। दैट फैसिलिटेट्स इन असरटेनिंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और बैलेंस शीट हमारी क्या हेल्प करती है, फैसिलिटेट्स
इन असर्टेनिंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो कि हमें हेल्प करती है कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों थर्ड पॉइंट। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पर, असिस्टिंग मैनेजमेंट। इस पॉइंट में क्या है, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अगर हम सिस्टमैटिक अकाउंटिंग करते हैं तो वो हमारी हेल्प किस चीज में करेगी, मैनेजमेंट इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, मतलब हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग अपनी कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंट कंट्रोल ऑन कैश मैनेजमेंट, हम अपना कैश मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है वो अच्छे से करेंगे। प्रिपेयरिंग बजट, प्रॉपर हमारा बजट रेडी होगा। फोरकास्टिंग ईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट, असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। असेसिंग का मतलब होता है बच्चों आकलन करना। क्या होता है इसका मतलब, आकलन करना। देखो, अकाउंटिंग हेल्प्स इन असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम द ईयर टू ईयर। अकाउंटिंग हेल्प करती है किस चीज में, जो बिजनेस की प्रोग्रेस है उसको देखने में कि हमारा बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है ईयर टू ईयर, साल दर साल। एज अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन बोथ, और ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंपैरिजन की। इंटरफर्म, इंटरफर्म का मतलब होता है बच्चों जब हम अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं, अपने जो प्रॉफिट्स हैं, सेल्स हैं, दूसरी कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, सेल्स, जब हम इन दो चीजों को कंपेयर करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफर्म। ठीक है, और इंटरफर्म क्या होता है, इंटरफर्म के अंदर हम अपने ही रिकॉर्ड्स को, प्रीवियस ईयर करंट ईयर के रिकॉर्ड्स को मैच करके देखते हैं कि हमने इस साल कितना प्रॉफिट किया, पहले हमने कितना प्रॉफिट किया। तो ये अपना इंटरफर्म। डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स। बच्चों देखो, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जरूर ये चीज होती है कि उसमें फ्रॉड हो, कुछ गलतियां हो, तो उनको हम पहचानने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए, मतलब रोकने के लिए फ्रॉड्स और एरर्स को, इट इज नेसेसरी टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स। ये जरूरी है कि हम जो भी हमारे फ्रॉड्स और एरर्स उनको डिटेक्ट करें। मिसमैनेजमेंट एंड वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। वेस्टेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पर पैसे की जरूरत नहीं है वहां भी हमारा पैसा खर्च हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या है, मान लो एक जगह पर हमको केवल दो बंदे, एक काम को केवल दो बंदे कर सकते हैं, वहां लगे छह छह बंदे, सात सात बंदे, और किसी जगह पर तीन बंदे की जरूरत है, वहां बंदे ही नहीं है, तो वो होता है हमारा मिसमैनेजमेंट। ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स हेल्प इन इजी टू डिटेक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स क्या हेल्प करते हैं हमारी डिटेक्शन करने में, एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स, और जो भी हमारे फ्रॉड है ना उनको रेक्टिफाई करने में, एरर्स, इनसफिशिएंसी इफ एनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है अपना कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। अब देखो यूजर्स वाला पॉइंट यहां क्लियर कर दूंगा तुम्हारा। द इंपॉर्टेंट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम अपना अकाउंटिंग प्रोसेस है उसको कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स इंक्लूडिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, लाइक ओनर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लेबर, टैक्स अथॉरिटीज, ईटीसी। ठीक है, ये हमारे यूजर्स में आते हैं, और आगे वाले पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल हमारे यूजर्स कौन से होते हैं और एक्सटर्नल कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिस असिस्ट द यूजर्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द अकाउंटिंग डेटा इन मीनिंगफुल एंड एप्रोप्रिएट मैनर विदाउट एनी एम्बिगिलिटी। ठीक है, एम्बिगिटी, ओके। चलो, तो बच्चों ये थे अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स